का ना गला काट देते थे। ये तो मेरी मदर का देखा आंखों देखा हाल है, वो बताती हैं। तो फिर वो अपना सारा, बहुत समृद्ध थे, सब छोड़ के इंडिया की तरफ भागे सारे के सारे। 1947 में देश आजाद हो, ये तब की बात है। हाँ, ये वो 5000 साल पहले वाला जो हुआ था, वहाँ पे तो वहाँ तो आजाद होके आ गए थे। हाँ, वहाँ से तो मिर्क्षा के अत्याचारों से तो बच गए। मुक्ति आई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में तो थे बहुत सारे लोग इस तरह के जो चाहते थे कि मुस्लिम धर्म अपना लें हम लोग। बट वो नहीं हुआ और धीरे धीरे से फिर वो डेवलप करते गए, भाग निकल के इंडिया में आ गए। और आज भी वहाँ पर एक जोत ऐसी है झूलेलाल जी की जो आज भी जलती रहती है। और आई थिंक ये सब होने के बाद, देश आज़ाद होने से पहले सिंधी लोग काफ़ी समृद्ध थे पाकिस्तान में। बहुत उनके पास मतलब काफ़ी रिच और मतलब एजुकेटेड और बहुत संपन्न लोग थे। बिल्कुल सब कुछ था। जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ तो फिर ये दोबारा से अटैक हुआ। तो पाकिस्तान में रहना है तो उनके कल्चर को अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो मरो। ओह गॉड। और फिर शहर छोड़ो या मरो, दोनों में से एक चीज। हाँ, वहाँ फिर रातों रात भाग आए बेचारे सारे। रात हिंदू चोरी छुप के निकल आए, मतलब सब वहाँ छोड़ के आए, कुछ भी नहीं, हाल खाली हाथ आ गए सब। और हमने सुना है वहाँ से आना भी इजी नहीं था। चोरी छुपे आए सब कैसे। हाँ, बहुत ज्यादा, इसके लिए बहुत भयानक थे। काफी भयावह मतलब चित्र होता है। मेरी मम्मी आज भी बताती हैं, तो हमें आज भी सुन के एकदम से लगता है कि कैसे वो बड़ों ने दुख तो बहुत झेले हैं भाई। हाँ, उन्होंने बहुत भीतर कष्ट सहे हैं उन्होंने। लेकिन हमें ये है कि सिंधी समाज ने यहाँ आकर के, अब हम लोग आकर के अपने बलबूते पे। हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल वाइब। दिस इज मी डॉली। आप सभी का स्वागत करके अपने चैनल पर दिल से। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और जीरो से हीरो तक का सफ़र करने वाला ये एक टॉपिक है। बिकॉज जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, सब ने जश्न मनाया, बट एक कम्युनिटी ऐसी थी जिन पर पड़ गया था मुसीबतों का पहाड़। हाँ जी, और उस पहाड़ को हटाते हुए, और जब ब्लड में ही सफलता हो तो प्रॉब्लम्स कर ही क्या सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स का सामना करने के बावजूद आज वो कम्युनिटी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वेल्दिएस्ट कम्युनिटी में शामिल है। हाँ जी, आई नो आप समझ चुके हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, आज हम डीपली डिस्कशन करने वाले हैं द सिंधी कम्युनिटी के बारे में। और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सिंधी कम्युनिटी से ही मिसेस माया चंदानी मैम एंड मिसेस गोपी गुरनानी मैम। सो नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। ओके, तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं। ओके, सो मिसेस गोपी मैम, आप हमें मिसेस माया चंदानी मैम का थोड़ा आप उनके बारे में बताइए। बिल्कुल, माया चंदानी जी को हम कैसे कह सकते हैं, ये ऋषिकेश में 35 सालों से निवास स्थान है इनका, बिजनेस है। और इन्होंने पूरे सिंधी लोगों को एक साथ जोड़ के घर घर जाके इतना प्रयास किया और एक संगठन बनाया। और संगठन बनाने के बाद उनके दुख सुख में शामिल हुए, और साथ साथ उनके दुख सुख के साथ उनके साथ बिल्कुल खड़े रहे। और इनके लिए कुछ भी कहना शायद मुझे लगता है शब्द है ही नहीं, बस सैल्यूट। मैं तो इनको हमेशा सैल्यूट ही मारती हूँ कि बस सैल्यूट है। घर घर जाके जो काम करना होता है वो बहुत मुश्किल होता है, वो इन्होंने किया। और आज उस सफलता का नतीजा ये है कि एक मंदिर भी बन गया हमारा झूलेलाल जी का, जो हमारे इष्ट देव हैं। सो मैम, आपने इतना स्ट्रगल किया, मतलब सारी सिंधी कम्युनिटी को आपने यहाँ पर एकजुट किया जी। ओके, तो ये तो बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे मतलब सब अनजान थे जी, एक दूसरे को जानते ही नहीं। यहाँ मकसद था, हालांकि मिलते थे तो मतलब जैसे किसी को पहचानते ही नहीं थे। शादी ब्याह में किसी भी फंक्शन मिलते थे, कोई किसी को जानता नहीं था। सिंधी कम्युनिटी को आपने यहाँ पर एक किया, सबको जोड़ा, एकजुट किया हमने। फिर मिलने मिलाने का हो गया, सब मिलने लगे आपस में, कहीं भी मिलते थे तो हाय हेलो होती थी। हाँ जी। सब
मतलब अगर यहाँ पर सिंधियों को इकट्ठा किया है तो एक यूनिटी बनी है, सिंधी समाज को यहाँ पर अगर किसी ने एक साथ आगे लाए हैं तो वो आप है। पूरा का पूरा श्रेय। अरे वाह मैम। और ये मैम कितने सालों का स्ट्रगल है? नहीं ज्यादा दिन तो नहीं लगे, थोड़े दिन लगे थे काफी मतलब करने में, बस ज्यादा दिन नहीं लगे, बस थोड़े, बस 6 महीने साल, ज्यादा नहीं लगा। सब मिलजुल गए, आपस में रहने लगे, आने लगे, जाने लगे, सबसे प्यार मोहब्बत से रहने लगे। तो मतलब यही हमारा भी यही था कि सब एकजुट होके रहें, क्योंकि हम लोग जो जिस शहर से आए थे ना, वहाँ हमारा बहुत बड़ी उसमें था, स्केल में सबको हम पहचानते, सबसे जानते थे। तो यहाँ जब हमने आए देखे तो सब मतलब अलग अलग ही है, कोई किसी को जानता ही नहीं है। तो फिर हमारे मन में विचार आया कि किसी को कैसे जोड़ा जाए सबको, तो हम धीरे धीरे सबको एकजुट करने लगे। सिंधी समाज को आगे लाने वाले आप हैं यहाँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश में तो ऋषिकेश में बाकी, हाँ, बाकी सब शहरों में तो हैं एकजुट सब है, लेकिन यहाँ पे और आज भी वो एका बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि खाली। हाँ, अब तो 80 घर हो गए हैं, पहले तो कम थे, 80 घर हो गए हम लोग, तो आपस में अब एकजुट है सब, एक ही क्योंकि यूनिटी में बहुत पावर है। पावर, बिल्कुल पावर है कि कोई अगर कोई अकेला इंसान कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता, एक यूनिटी होती है तो उसमें पावर और इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो आज हम आप दोनों के थ्रू जानना चाहते हैं सिंधी कम्युनिटी के बारे में, बिकॉज हम बाकी सारी कम्युनिटी को हम सुनते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत हाईलाइट रहती हैं, लेकिन सिंधी कम्युनिटी एक ऐसी है, ना तो हमें कहीं वो पॉलिटिशियन में सुनने को मिलता है, ना ही हमें किसी और फील्ड में, जैसे और सब लोग आकर किसी जगहों पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम यहाँ पर हैं, लेकिन सिंधियों के लिए हमने कभी कुछ ऐसा नहीं सुना है। क्योंकि इसलिए नहीं सुना है क्योंकि सिंधी पीछे थे, बहुत पीछे थे। हाँ। जीरो से हीरो तक हीरो अब हाँ। और उन्होंने मेहनत करी तो फ्रंट पे नहीं आ पाए, बट अब इस समय तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है। मतलब हमारा कहने का ये है, जैसे मोस्टली लोग अपनी यूनिटी को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर आगे आते हैं, लेकिन सिंधियों के लिए हमने एक चीज सुनी है कि वो अपनी काम के दम पर आगे काम पे। हाँ, अब जैसे इंडिया की वन ऑफ द वेल्थिएस्ट कम्युनिटी सिंधी कम्युनिटी को कहा जाता है, लेकिन हमने कभी ये बढ़ा चढ़ावा ये नहीं सुना, हम ये हैं, हम वो हैं, है ना। हाँ, तो आज हम जानना चाहते हैं सिंधी कम्युनिटी के बारे में, स्टार्टिंग, शुरुआत कैसे हुई, बिकॉज हमने शुरुआत सुना है, बट हम आप लोगों के थ्रू डीपली जानना चाहते हैं कि सिंधी कम्युनिटी की शुरुआत कहाँ से हुई। 5000 साल पहले की बात है ये, और ऋग्वेद में भी इसका आता है, जिक्र है। हाँ, जिक्र है। और उस समय क्या हुआ था कि 1947 में भी काफी संघर्ष चल रहा था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तो कुछ वहाँ के लोगों ने काफी अत्याचार किए। एक मृगशाह नाम का एक था, वो हिंदुओं को बहुत अत्याचार करता था। 5000 साल पहले की बात है, पहले की बात। हाँ, वो कह रहे थे हिंदू अपना धर्म छोड़ो, मुसलमान बन जाओ। अच्छा। हाँ। तो उस समय जब हिंदू प्रताड़ित बहुत रहने लगे तो उनके दिमाग में आया कि हम क्या करें। जैसे होता है ना कि क्वेश्चन तभी आता है जब हमारे मन में कोई परेशानी होती है, हम कैसे निकलें। तो जब सब परेशान हो गए तो लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और सोचा कि इसको क्या किया जाए। तो वो सिंधु नदी के तट पर बैठकर उन्होंने एक जोत जलाई, क्योंकि हमारे जो इष्ट देव हैं वो जल और जोत। सिंधु नदी कराची में है, पाकिस्तान। तो वहां पर उन्होंने 40 दिन की तपस्या करी, और इंद्र देव जी ने उनको कहा कि 40वें दिन एक ज्योत प्रज्वलित होगी या उनका रूप आएगा जो आपको यहाँ से मुक्ति दिलाएगा आपके अत्याचारों से। 40वें दिन हमारे झूलेलाल भगवान अवतरित हुए रतनलाल शाह जी के घर पे, और बालक के रूप में आए, और उनका नाम उडेरे लाल रखा गया। और जिस झूले पे वो झूलते थे तो वो झूला अपने आप चलने लगता था, इसीलिए झूले लाल क्यों कहते हैं, उसका रीजन यही कि वो अपने आप चलता था, उसको कोई चलाता नहीं था। और एक दूसरा चमत्कार ये था कि जब फर्स्ट फीड माँ देती है बच्चे को, तो जब उन्होंने दिया तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और मुंह खोला तो उनके अंदर समुद्र के जितने भी जीव जंतु होते हैं वो दिखे। तो उनकी माँ के मन में ये फील आया कि इसका कुछ मतलब है इससे। तो फिर वो जैसे ही आंख बंद करके ध्यान करने लगी तो उनको दिमाग में ये आया कि वो कह रहे हैं कि पहले नदी में जो
जीव जीव है। जंतु हैं, वो भूखे हैं। वो भूखे हैं, पहले उनको खिलाओ तब मैं खाऊंगा। तो मुंह में दिख रहा है। तो हाँ, तो फिर उन्होंने, उनकी मदर ने, फादर ने वहां जाके मोदक बनाया, नहीं, मोदक बनाया बड़ा। और जोत हमारे यहाँ हाँ। जैसे 4 जोत जलती है ना, 4 जोत जलती हैं, और मोदक की तरह उसमें जो है इलायची लौंग लगा के, तो उसका रीजन ये है कि उसकी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद ऐसा लाइक वो प्रसाद हो गया, वो हम नदी में प्रवाहित करते हैं ताकि उन जीव जंतुओं का पेट भरे। ओके, तो जब क्योंकि वो हाँ, जल में से निकले। जल जल में से में निकले, से। तो जब वो जल में प्रवाहित करके अपने घर आए और उनको माँ ने फीड दिया, तो उन्होंने वो फीड को ले लिया। ग्रहण किया। ओके, तो उनको लगा कि नहीं, जो हमें आ रहा था, विजुलाइज हो रहा था अंदर दिमाग में कि ये करना है, तो वो उन्होंने किया। ओके, तो मतलब उन्होंने आकर सिंधी लोगों को वहां से हाँ, आजाद कराया। हाँ, धीरे धीरे मिर्ख शाह के अत्याचारों से आजाद किया, और मिर्ख शाह को भी सजा सुनाई उन्होंने। उन्होंने यही सजा दी, मानो वो आए, उनके पैरों में गिरे, उन्होंने सर काटा नहीं, उनका सर झुकाया, वाह, उनका सर झुकाया। मिर्ख शाह ने माफी मांगी, फिर सब वो अत्याचार नहीं किया अत्याचार नहीं किया। फिर वहां पर मृगसा राजा थे पाकिस्तान के। ओके, तो फिर उन्होंने माफी मांगी। माफी मांगी, आगे लाल साईं के पैरों पे गिरे, झूलेलाल जी के पैरों पे गिरे कि आइंदा मैं नहीं करूंगा। अब और वो भी भक्त उन्होंने बन गए अपना उनके कि ये सही चीज है, ये सही धर्म है, और उसको उन्होंने फॉलो किया। अच्छा, हाँ, और उसके साथ साथ ये भी था कि बहुत सारे जो अत्याचार हो रहे थे उस समय, मेरी मदर का एक छोटा सा किस्सा है, वो मैं बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी 7 साल की थी और मेरे पापा 10 साल के थे अच्छा, जब उनकी शादी करा दी गई। उसका रीजन यही था कि जब वो अत्याचार हो रहे थे, 47 में ना, सन 47 में, 47 में जब देश हाँ, आजाद हुआ 47 था, हाँ, जब देश आजाद हो रहा था, तब की बात है। तब तो मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किए थे बहुत हिंदुओं किए। पे, कि उनकी जवान लड़कियां उठा के ले जा उठा रहे के थे, ले जाते लेडीजों को कर रहे थे रेप परेशान, करते थे, जेंट्सों और- का गला और काट रहे जेंट्स थे लोगों जैसे। को ना गला काट देते थे। ये तो मेरी मदर का देखा, आंखों देखा हाल है, वो बताती हैं। तो फिर वो अपना सारा, बहुत समृद्ध थे, सब छोड़ के आ गए। इंडिया की तरफ भागे, सारे के सारे ओके, अपने। 1947 में देश आजाद हो, ये तब की बात है। हाँ, ये वो 5000 साल पहले वाला जो हुआ था, वहां पे तो वहाँ तो आजाद होके आ गए, आ गए थे। हाँ, ओके, वहाँ से तो मिर्ख शाह के अत्याचारों से तो वहाँ बच से गए। मुक्ति आई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में तो थे बहुत सारे लोग इस तरह के जो चाहते थे कि मुस्लिम धर्म अपना लें हम लोग, बट वो नहीं हुआ, और धीरे धीरे से फिर वो डेवलप करते गए, भाग निकल के इंडिया में आ गए। और आज भी वहाँ पर एक जोत ऐसी है झूलेलाल जी की, जो आज भी जलती जल रही रहती है, कंटिन्यू। और आई थिंक ये सब होने के बाद देश आजाद होने से पहले सिंधी लोग काफी समृद्ध थे पाकिस्तान में। बहुत 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 उनके पास मतलब काफी रिच और मतलब एजुकेटेड और बहुत संपन्न लोग थे। लोग थे, बिल्कुल था, सब कुछ था। जैसे 1947 में देश आजाद हुआ, तो फिर ये दोबारा से अटैक हुआ। अटैक हुआ। हाँ, तो पाकिस्तान में रहना है तो उनके कल्चर को अपनाना पड़े, अदरवाइज तो मरो। ओ गॉड। और फिर शहर छोड़ो या मरो, मरो, दोनों में से एक चीज। हम फिर रातों रात भाग आए बेचारे सारे रात रात हिंदू, चोरी चोरी छुप छुप के निकल, सब छुप के जो निकल आए, मतलब सकते थे सब वो निकल गए। सब वहाँ छोड़ के आए, कुछ भी नहीं, हाल खाली हाथ आ गए सब। ओके, और हमने सुना है वहां से आना भी इजी नहीं था। वो चोरी छुपे आए कैसे सब, कैसे, हाँ, बहुत ज्यादा, इसके लिए बहुत भयानक था। बहुत बहुत भयानक थे। काफी भयावह मतलब चित्र होता है। मेरी मम्मी आज भी बताती हैं, तो हमें आज भी सुन के एकदम से लगता है कि कैसे वो सब बड़ों ने किया दुख तो होगा। बहुत झेले हैं भाई, हाँ, उन्होंने बहुत बेहतर कष्ट सहे हैं उन्होंने, लेकिन हमें ये है कि सिंधी समाज ने यहाँ और ये आकर कि के अब हम लोग, हाँ, यहाँ आकर के अपने बलबूते पे हाँ। खड़े हुए। हाँ, हमने ये सुना है। आप कह रहे हैं जीरो से हीरो बन गए, हाँ। वही हुआ। उन्होंने किसी काम को करने में कोई शर्म नहीं शर्म नहीं करी बस। उन्होंने कुछ भी किया, मूंगफली बेची, पंचर लगाए, चाय बेची, जो काम मिला उन्होंने अपनी मेहनत से उसको हासिल किया है। चोरी चकारी करके नहीं किया कि नहीं हमने किसी का गला काट दिया, चोरी कर ली, गहना चुरा लिया, ना, वो अपना पैसा छोड़ते नहीं है और किसी का मारते नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ईमानदार होते हैं। सिंधी समाज ने मतलब के जो भी सिंधी जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने इंडिया में आकर जीरो से स्टार्ट किया। जीरो से। जी, वहां पर तो वो ऑलरेडी संपन्न थे, बट वो सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। हाँ, और फिर यहाँ पर फिर शुरू से, और फिर आज इंडिया की वेल्दियस्ट कम्युनिटी।
झूलेलाल जी की कृपा से। क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं ना, वो अपना इतिहास को ही पकड़ के बैठे रहते हैं, हम तब वो थे, हम तब वो थे, है ना। नहीं, हिंदुओं में ये है कि माँ नहीं करते कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं नहीं करते। बस अपनी मेहनत से जो करा, मेहनत से करा सब। बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक हर किसी को इस सिंधी कम्युनिटी से ये चीज तो सीखनी चाहिए कि कभी भी अपने पुरानी चीजों को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। क्योंकि आपने बताया जैसे हर छोटे से छोटा काम किया है और आज इतने अच्छे लेवल पर, ये बहुत ही मतलब ये तो सलूट वाली बात हो गई सिंधी कम्युनिटी के लिए। ओके, और आज इस लेवल पर है कि इंडिया में अगर कोई बेस्ट बिजनेसमैन है तो वो सर्च किया जाए तो सिंधी होगा। और हमने तो ये भी सुना है कि जैसे फ्रेंड्स लोगों में बातें होती है ना कि कोई प्लानिंग कर रहा है कि हाँ मैं बिजनेस करूंगा या बिजनेस, फिर ये अरे सिंधी हो क्या? ज्यादा बिजनेसमैन, ज्यादा बिजनेसमैन है। अब थोड़ी सी न्यू जनरेशन चली गई है उधर उधर, बट ये है कि फिर भी वो लौट फिर के फिर बिजनेस में आ जाते हैं। तो ब्लड में है ना, ब्लड में वो ना तोल मोल के देखते हैं, फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है, कहाँ ज्यादा प्रॉफिट है, लॉस कहाँ हो रहा है। तो मतलब माइंडेड इसको कहना चाहिए कि दिमाग से काम करते हैं बहुत। और जिस तरह आपने बताया कि झूलेलाल जी, तो उनके बारे में आप हमें थोड़ा डीपली बताइए कि उनका नेचर और उन्होंने किया क्या और कैसे किया, और आप लोगों का कल्चर क्या है, आप कैसे अपने रिचुअल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये बताइए। झूलेलाल जी हमारे इष्ट देव, मतलब झूलेलाल जी इष्ट देव हैं, हमारे गुरु हैं, सब कुछ हैं। वही मैंने पहले आपको जैसे बताया कि यहाँ मतलब जैसे हम लोग आए थे पहले, तो यहाँ सिंधियों को पता ही नहीं था, जो यहाँ हमारे रहते हैं बिरादरी वाले, उनको ये पता नहीं था कि हमारे इष्ट देव कौन है, गुरु कौन है। अच्छा। तो ये भी हमने आकर के उनको बताया कि हमारे इष्ट देव, सब लोग अपने गुरु को मानते हैं, भाई हमारे इष्ट देव तो ये झूलेलाल जी हैं, गुरु जी हमारे गुरु यही हैं। मतलब ऋषिकेश में किसी को पता नहीं था कि झूलेलाल है कौन। मतलब जो ऑलरेडी सिंधी है उन्हें भी नहीं पता। मेरे को इतना तो पता था झूलेलाल हमारे इष्ट हैं, बट मुझे एक भी भजन यहाँ नहीं पता था, किसी को आता था। और मैंने माया चंदानी जी से सीखे हैं, मतलब मेरी भाभी माँ है। ये प्रेरणा हमें वहाँ से मिली। हम बचपन से गोरखपुर में देखते थे, वहाँ पे हमारे पहले से शुरू से हमारे जो दादा परदादा थे सब ये इसका चालिया मनाते थे वहाँ पे। चालिया 40 दिन का जो रहते व्रत, जो हम लोग वहाँ कह रहे थे समुद्र पे रखा था उन्होंने, जोत जलाई थी जब वो मृक्षा ने परेशान किया था। तो वो चालिया जो हम लोग, हाँ उपासना यहाँ करते हैं, वो 40 दिन की उपासना को चालिया। हाँ, वो 16 जुलाई से शुरू होता है, 25 अगस्त तक चलता है, वो 40 दिन तक। हाँ, जो तो हमेशा हर साल करते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ पे हम फिर शादी के बाद भी आने जाने लगे गोरखपुर। लास्ट वाले 9 दिन जाते थे, फिर 16 अगस्त से और 25 दिसंबर तक, ये अगस्त तक। तो फिर मेरे को ज्यादा वो होने लगा। हमारे घर से ये माना गया था कि हमारे घर से कोई ना कोई जरूर जाएगा हर साल वहाँ। अच्छा। तो फिर मेरे मन में एक दिन आया, मैं अपने पति से बोला, मैंने कहा कि यहाँ कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, क्यों ना हम यहाँ ये वाला शुरू कर दे, चालिया यहीं पे। अच्छा, वो चालिया वाला प्रोग्राम यहाँ पे होता ही नहीं था, करते ही नहीं कोई। तो मेरे पति ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा मन है तो चलो शुरू कर देते हैं। फिर हमने शुरू करा। फिर सब जाके सबको बताया घर में, सबको इकट्ठा किया कि ऐसे ऐसे होता है। फिर हम लोग करने लगे, शुरू करने लगे। 40 दिन का बहुत महत्व है। जैसे हम मानता कोई भी करते हैं वो पूर्ण होती है, और इनका प्रसाद होता है चने और चावल का, जो इनका भोग होता है, उनका मेन प्रसाद भी चने चावल है। हाँ, और 40 ही दिन हम लोग डेली कीर्तन करते हैं। हाँ, और शाम को छोटा मोटा भंडारा होता है। अपनी नहीं, सबकी फिर आस्था भी बढ़ती गई। पहले थोड़े आने लगे, पहले 25 आने लगे, 30 आने, बढ़ते अब 100-150 आदमी, 150 लोग हो जाते हैं रोज लगभग आते हैं, डेली आते हैं। अब 40 दिन एवरी डे, मतलब आप ये देखो, और बहुत रौनक लगती है, बहुत आनंद आता है। अब ज्यादा ही बढ़ गया, आदमियों का बढ़ गया, आस्था भी बढ़ गई थोड़ी। आपने जगा दिया। नहीं, जगाया वही तो हम कह रहे हैं, आपने जगा दिया सबको। तो उन्हें याद दिला दिया कि अरे ये भी है। हाँ, वही बात थी कि हमें यहाँ करना चाहिए, विश्वास कल्चर में हमारा होना चाहिए कि हमारे इष्ट देव कौन है, गुरु जी कौन है।
हम लोग इसीलिए वो 12 बनाते हैं जो महीने महीने में। मैं वो किताब भी ले आई हूँ आपके पास, दिखाऊंगी आपको कि कैसे हम जोत है हमारी, कैसे पल्ले पे हमारे राजसाई अवतरण हुए थे समुद्र में से। पल्ला होता है, हम जैसे मछली जो है ना, सोने की मछली, उसको पल्ला कहते हैं। सोने की मछली के ऊपर बैठ के आए हैं ना भगवान, समुद्र में से निकले थे तो सोने की मछली के ऊपर बैठ के आए। ओके। हाँ, तो वो हमारे किताब में सब है। तो मैं वही कल भूल गई देना, मैंने कहा लिखा ही। उसमें हम जैसे बनाते हैं जोत, दिया रखते हैं, चौमुखिया वो रखते हैं सब, उसकी पूजा वगैरह उसका भी लॉजिक है। जैसे 4 मुखी है ना, तो वो एक तुमको लगा होगा वो गाना है, बट वो है 4 चराग तेरे बरण हमेशा। मतलब होता है आंटी जी? 4 दिया नहीं बेटा, हमने 4 जोत लगाते हैं उसमें। मतलब 4 एक ही दिया बनाते हैं, उसमें 4 जोत रखते थे। वो उन्होंने जब वहां पे सिंधु नदी के किनारे बैठ के पूजा करी थी ना, तो वो आटे का दिया ही उन्होंने बना के रखा था वहाँ। तो उसकी पूजा कर रहे थे, वो हो गई जोत। और जल हो गया लाल साईं जब प्रकट हुए ना वहां से, तो इसीलिए हम जल और जोत की पूजा करते हैं। मेन हमारा मकसद यही है, इसको जल और जोत की पूजा कहते हैं इसको। और तो वो जो दिया वो आटे का बनता आटे का बनता है, ताकि वो मछलियाँ खा ले मछलियाँ। हाँ, उनका पेट भर जाए। वो पूरे पूजा वूजा करके फिर विसर्जन करते हैं हो गया एक तरह से उसमें। समुद्र में, तालाब में, कहीं गंगा जी जैसे यहाँ जाते हैं हम लोग, विसर्जन कर देते हैं उसको। कोई भी जीव जंतु खा ले, जीव जंतु खा ले। बिकॉज आई थिंक जो अब चीजें जो विसर्जित हो रही है वो तो ना तो क्लाइमेट के लिए, ना ही जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु उनके लिए हाँ। तो इसीलिए जो पहले के लोग होते थे ना, वो घर की पूजा में भी ना आटे का ही दिया जलाते थे। हाँ। अब ये चेंज हो गया है। प्लास्टिक और पेरिस तो वैसे भी नदी के लिए बहुत हार्म वाली चीज है। पशु पक्षी, इसमें जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। नहीं, आटे का ही दिया आटे का ही मतलब मेन शुभ माना जाता है, सबसे प्योर। हाँ। और अगले दिन फिर आप अपने घर में से आटा लीजिए, थोड़ा सा आटा लीजिए, उसका जोत बनाइए, उससे पूजा कीजिए। वैसे आटे की मछली को जैसे दाना डालते हैं, आटे का ही तो बना के डालते हैं, आटे का बना के डालते हैं। और इसका फेवरेट प्रसाद है कि काले चने और चावल, मीठे चावल, वो भोग लगता है। आप लोग जल के जीव जंतुओं को हाँ, जल के ज्यादा अहमियत देते हैं। बिल्कुल। आई थिंक कॉपी मैम, इसलिए आप मछलियों हाँ, जल तो नहीं मालूम मुझे, मैं करती ही थी, बट हो सकता है झूलेलाल जी की प्रेरणा हो अंदर से। ये भी बहुत सालों से डालते थे, बहुत सालों से, बहुत साल हो गए हमें यहाँ से जब तक आए थे, गंगा जी जाते थे, आटा मछलियों को डालते। और पता नहीं ऑटोमेटिकली जब भी मैं मतलब यहाँ पे आई हूँ, अब तो मैं यही रह रही हूँ, बट कभी आती भी थी ना, तो मुझे लगता था कि नहीं, इनको देना चाहिए, इनको करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि अब उसके बिना, जैसे मैं अपने घर पे बच्चों को भी खाना देती हूँ ना, तो बच्चे कभी कहते हैं, मेहमान आ जाते हैं कि मम्मी आज रहने दो, तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ कि बेटा तुम लोगों को भी तो भोजन मिल रहा है ना, तो उनको क्यों नहीं। मतलब नहीं, वो वेट भी तो करते हैं, वेट करते हैं जैसे भी जी जंतु को। हाँ। क्योंकि हम लोग भी हैं, जैसे गंगा जी जाते थे कभी, तो वो आटे की गोलियां ही क्यों मिलती हैं? हाँ, मतलब हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक। नहीं, वैसे परमल भी देते हैं वहाँ, जैसे हम लोग वहाँ जाते थे, कहीं लक्ष्मण जी और राम जी परमल भी डालते हैं, वो भी खाते हैं। लेकिन मछलियाँ जो सुनने में आया वो आटे की गोली। एंड आई थिंक ये वो जो आटे का दिया है उससे कुछ सिमिलर। हाँ, वो इसीलिए कि उनको भोजन मिले। और वो छोटा सा नहीं बनता, जो बड़ा बनाते हैं। 1 किलो आटे का बनता है, 1 किलो आटे का मोदक भी और वो भी मिला पूरा 1.25 किलो, जैसे सवाया होता है ना, तो उसमें से वो दोनों चीजें बनती है। इतना बड़ा जोत होती है। हाँ, छोटी नहीं बनाती, ताकि उसमें कई जीव जंतु खा सके। ये नहीं कि इतना छोटा सा बनाया और हो गया, ऐसा नहीं। अब हमारा सिंधी वो खाना खाने का मन है। डन है ना? बिल्कुल। अभी पहले तो 4 दिसंबर को आइएगा, पहले दाल पकवान खाइए। उससे पहले मैं तुझे 4 दिसंबर का इंतजार। अरे नहीं, खिलाएंगे, अपने घर पे बुलाएंगे, क्यों टेंशन ले रही है। चलिए फिर ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, आप हमें ये बताइए, सिंधी कम्युनिटी का हमारे भारत देश में और हमारे आसपास के एरिया में सिंधी समाज का क्या योगदान है? सिंधी लोग हमारे क्या करते हैं, उनका कैसा स्वभाव है, क्या वो कैसे हेल्प करते हैं लोगों की, उनका क्या योगदान है? करते हैं, सिंधी वाले बहुत हेल्प करते हैं। जैसे गरीब लड़कियों की शादी वादी में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, करवाते हैं। जैसे किसी को पढ़ाई करवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी में ठीक नहीं है, हाँ, उसको हेल्प करनी है, हेल्प करनी है। ये नहीं कि खाली सिंधी ही करने। और हम लेडीज क्लब की, जो हम सिंधी लेडीज क्लब है, वो हम भी बहुत कुछ करते हैं।
सिंधी लेडीज क्लब के बारे में क्लब बताइए। हाँ सिंधी लेडीज क्लब है वो, जैसे आपने वो तो बताया नहीं। हाँ यहाँ हम एंडिंग पे पहुंच गए, हमने बताया सिंधी नहीं। लेडीज क्लब में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कपड़े होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जाके, जो और जिन लोगों को दवाइयों की, जैसे हम कह रहे हैं ना, हेल्प की जरूरत है, वो हेल्प करते हैं, या पेड़ लगाना है, पेड़ लगाने लगा होते दिया, हैं, स्कूल में जाके कई बच्चे की स्कूल मदद में करनी हेल्प है, करती जूते है। कपड़े हाँ। कुछ भी, ये सब सिंधी लेडीज हर तरह की मतलब हमारी एक तरह का एनजीओ। हाँ एनजीओ वो करते, वो ये भी आप करते हैं। लोगों का है? हाँ बिल्कुल। हम करते हैं, हम लोग करते हैं हाँ। वाह, Ladies मतलब club। कि ये है कि आप सब लेडीज, सिंधी लेडीज। हाँ लेडीज, इसमें जेंट्स कोई इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें लेडीज क्लब ये की सब हम तरफ से होता है, personally करते हैं जाके। पर्सनल की तरफ। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कभी जैसे गंगा जी पे जाके भंडारा कराना है, वहाँ भी हाँ। कर देते हैं, गजब। जो भी जिसको जिस तरह की नीड है उस तरह से हेल्प कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि सिंधी लोग सिर्फ अपने अपने लिए नहीं होते हैं, हाँ नहीं, सबके लिए होते सबके हैं। लिए होते हैं। और हमने सुना है सिंधी लोग बहुत कंजूस होते हैं। कंजूस होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है ना, और मेहनत करी है तो वो संजोना जानते हैं चीजों हमने ये को। सुना है कि सिंधी लोग के यहाँ अगर कुछ सामान आया तो सामान भी उन लोगों का, उसका डब्बा भी उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि उनको इतनी कंजूसी। हाँ उनको पैसों की कद्र पता है ना, बहुत मेहनत से कमाया उन्होंने। या आई नो, बिकॉज हाँ। जीरो से स्टार्ट करना। हाँ तो वो दर्द जिसको होता है ना, अब आजकल के बच्चे तो उतना नहीं करते हैं, बट हमारे पेरेंट्स ने और हमने भी किया हाँ, है, और हम आज लोग भी भी करते हैं। आज भी करते हैं, कोई सही भी बात चीज है। हम पता वेस्ट नहीं करते। इवन देन अगर रात की रोटी बची होती है ना, तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी डिश बनती है, उसको बोलते हैं सेल भाजी। सेल भाजी तो रोटी की सब्जी बना के हम उसे खा लेते हैं, वाह, हाँ उसमें और लहसुन वो का बहुत तड़का लगा अच्छी के लगती प्याज है। का। बासी रोटी का बासी इतना रोटी। टेस्टी फूड कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मतलब सच में कंजूस। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वेस्ट नहीं करते चीजें, बात है देखो, अब इसको वेस्ट नहीं कंजूस कह करते। लो या सदुपयोग कह लो। नहीं, हम तो ये कहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हर किसी को ऐसा कंजूस होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हर किसी को ऐसा बिल्कुल। कंजूस हाँ। होना, तभी तो सबसे वेल्दीस्ट कम्युनिटी बनी है। हाँ हाँ ये चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी सारी चीजें बताई। Thank you, और darling। हमें बहुत मजा आया आपसे हमें भी। साथ बात Thank you, करने में। thank you। और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और अब पता चला कंजूस क्यों होते हैं। ये नहीं कह रही है, हमें भी कंजूस होते हैं। नहीं, हम भी ऐसे वाले कंजूस बनेंगे अब। नहीं, ये तो अच्छा है, पैसों का पता है वर्थ सबको आनी चाहिए। हमारे में ये डे बनाते हैं, पकोड़े का डे होता है, वो भी हम लोग डालते पकोड़ा डे हैं, होता दाल है। पकवान, हाँ पकोड़ा डे, अच्छा। पकोड़े दाल बना पकवान के डे। दाल पकवान डे होता है, कड़ी चावल डे चावल डे होता होता है, वो है। सब ना थाली में सजा के बना के अच्छा। और वीडियो बनाते हैं, अच्छा, और लेडीज से हमने एक ग्रुप डे बनाते हैं, डे ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें सब अपने- अपना अपना हाँ, मैसेज दे सकते हैं। डे बनाते हैं उसमें। अच्छा, वाह। चलिए, पकोड़े डे पर हम आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच Thank मैम, you, आप thank दोनों you। का हाँ। दिल से धन्यवाद करते हो, आपने इतनी सारी चीजें शेयर करी, एंड आई होप हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। सो धन्यवाद। थैंक यू।